विगत रात्रि में हमारे स्वाट प्रभारी कुलदीप सिंह को हमारे प्रभारी एसएचओ जिझाना वीरेंद्र कशाना और प्रभारी एसएचओ शामली कोतवाली सचिन शर्मा को जानकारी हुई थी कि उनके बगल के सल्फा गांव में गन्ने के खेत में ट्यूबवेल के पास में एक शस्त्र बनाने की फैक्ट्री चल रही है। इसमें हमारी पुलिस ने रेड किया था और वहां से कुल 40 तमंचे बरामद हुए। उनमें 21 तमंचे कंप्लीट बनके तैयार थे, 19 तमंचे लगभग बनके तैयार होने की कंडीशन में थे और उसमें से 2 व्यक्ति गिरफ्तार मौके से हुए थे। उनमें क्रमशः नाम सनी और एक राम कुमार था। सनी बहुत ही पेशेवर अपराधी है, पहले भी तमंचे की फैक्ट्री में जेल जा चुका है ये और इसके अगेंस्ट मुकदमे में कार्रवाई हो चुकी है। राम कुमार भी लूट वगैरह में जेल गया, ये भी इसके साथ तमंचे बनाने का काम कर रहा था और ये सभी लोग तमंचे बना के स्थानीय स्तर पर ही कुछ आसपास के जनपद में 4,000 रुपए के आसपास 3,000 में जो भी जैसे कस्टमर को बेचते रहते थे ये लोग। एक हमारी टीम की बड़ी उपलब्धि है और मैंने चूंकि एक बड़ा काम इन लोगों ने किया है, मैंने अपनी ओर से इस टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा मैंने की। सर, चुनाव को प्रभावित करने के लिए सर एक्चुअल में चूंकि पंचायत चुनाव को मालूम है इस समय आ रहा है और तैयारियां हमारे गांव में ग्राम प्रधान वगैरह भी सब लोग कर रहे हैं जो सभी प्रत्याशी हैं और ये सभी लोग भी ये हैं जो गन्ने के खेत वगैरह में काम कर रहे थे, ट्यूबवेल पे बना रहे थे सभी लोग। तो ये सभी लोग कुछ तो बना के उस समय रखते हैं बेचने के लिए और कुछ जो कि आपको मालूम है लोकली यहाँ पे खपत होती रहती है, तो वेस्ट यूपी में अपना ये लोग बेचने का काम करते रहते हैं। ये मूलतः बनाने वाले ही, इनके जो बेचने वाले और भी लोग हैं उनकी हम लोग पता करा रहे हैं कहाँ कहाँ के लोग हैं वो, क्योंकि ये बना मूलतः ये मैन्युफैक्चरर है। जो बीच के ट्रेडर्स या जो बिचौलिए हैं उनके बारे में जानकारी हम लोग को हुई है। हमारी स्वाट टीम इसमें लगी हुई है, बहुत जल्दी उनको टेस्ट करेंगे हम लोग, उनको भी हम लोग जेल भिजवाएंगे। सर, पहले भी आप एक्ट में जेल गए हैं, फैक्ट्रियाँ बरामद हुई है, तमंचे बरामद हुए, क्या कारण है सर ये लगातार कार्य कर रहे थे? मैंने बताया कि अभी जो आपके सामने मैंने पूछताछ की है, जो लड़का सनी है उसने बताया कि कोई समथिंग बुजुर्ग आदमी था, उसकी अब डेथ हो गई है। वो पहले मिस्त्री था, कारीगर था, बनाता था और उसके साथ काम पहले इसने किया था। उसके मरने के बाद ये काम शुरू किया। 2019 में इसी जनपद से एक बार ये शस्त्र फैक्ट्री में जेल गया था और उस पर कई मुकदमे खोले गए थे, खुली हुई थी, जिसपे एक लंबे समय जेल में रहा था ये। अब ये जेल से बाहर आ गया, चूंकि बड़ा एक प्रोफेशनल काम होता है, सब लोग इसको नहीं कर पाते हैं। तो ये निकलने के बाद भी ये सभी लोग अपना प्लेस चेंज कर देते हैं। पहले पकड़ा गया रसवंडी थाने से और अब ये कोतवाली के सल्फा गांव में गन्ने के खेत में ट्यूबवेल पे काम कर रहा था ये। तो एक अकेले आदमी बैठ के करता रहता वहां पे और बाद में सप्लाई करके पैसे कमाता है ये। तो ये लालच है, ये सब लोग छोड़ नहीं पाते हैं और अभी ये गिरफ्तार हुआ है। इस पे हम काफी काफी मुकदमे जो इसके ऊपर पूर्व से उसको हम शो करेंगे कोर्ट में और ट्राई करूंगा इस पे गैंगस्टर में कार्रवाई हो जाए और जेल में इसको सजा हो जाए। तो सर, जो पकड़े गए हैं कुछ यही बनाए हैं या पहले कुछ सप्लाई भी हो? नहीं नहीं, मैं सप्लाई भी कर चुका। मैंने बताया कि 40 तमंचे अभी बरामद हुए हैं। इसके अलावा भी जो लोग पूर्व में तमंचे बनाए थे उसकी सप्लाई गांव में अन्य जिलों में कर चुके हैं ये। और हमने बताया ना कि जो ट्रेडर्स जो मीडिएटर्स इसमें जो तमंचे बेचे उनकी हम लोग गिरफ्तार जल्दी कराएंगे और जहां जहां इन लोगों ने बेचा है उसको हम लोग गिरफ्तार करेंगे, तमंचे और हम बरामद करेंगे।